हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री में हम लोगों ने डॉबरनर ने क्या किया है, कान कार्टेस ने क्या किया है, फिर हमारे न्यूलैंड आए, न्यूलैंड का रिसर्च किया था। न्यूलैंड के बाद लॉथरमेयर और मेंडेलीव का जो पेरियोडिक टेबल है उसके बारे में हमने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, और जो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके डिमेरिट्स क्या थे। मैंने कल बताया, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो मेंडेलीव है वो फेलियर नहीं बोल सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दोनों में बहुत कुछ सेम है। कि जैसे कि मेंडेलीव ने जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स बोला है, जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला है। तो अभी हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ऐसा है कि जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, फिर जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप्स बताते हैं। तो मेंडेलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें भी सेम वही बेस पर वर्क हुआ था। और हमें पता है कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक लॉ था। मेंडेलीव ने पहले पीरियोडिक लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, या तो एटॉमिक मास। की जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट है। एटॉमिक वेट चेंज होता है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। और पीरियोडोसिटी हम देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर गैप पर जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है। मैंने कल आपको एग्जांपल बेस पे बताया था कि जो ग्रुप्स में एलिमेंट है उसकी वैलेंसी सेम है, और वैलेंसी सेम है और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम आती है। बट कान कार्टेस ने हमको पीरियोडोसिटी वर्ड्स दिया था, पर कान कार्टेस ने, न्यूलैंड ने हमने पीरियोडोसिटी वर्ड्स दिया था, बट उन्होंने बोला था कि फिक्स 7th एलिमेंट के बाद ही चेंज होता है। पर पीरियोडोसिटी का जो रिप्रेजेंट है वो सिर्फ पीरियोडोसिटी का जो रिपीटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 एलिमेंट्स के बाद नहीं होते। उसमें पर्टिकुलर कोई गैप होती है कि उसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती है और हमें पीरियोडोसिटी देखने को मिलती है। मेंडेलीव ने भी पीरियोडोसिटी वर्ड्स तो हमें बताया ही, बट जो न्यूलैंड ने वो 7 एलिमेंट्स के बाद ही रिपीट होती है ऐसा बोला था, और मेंडेलीव ने ऐसा बोला, कुछ उन्होंने फिक्स नहीं बताया कि इतने एलिमेंट्स के बाद ही रिपीट होती है, बट ऐसा बोला कि कुछ फिक्स एलिमेंट्स खत्म होने के बाद ऐसा एलिमेंट्स आता है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आती है, मतलब कि प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होता है। अब जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब हम लोगों को पता है कि कोई भी एटम है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनमें सब एटम क्या है वो कुछ भी किसी को भी पता नहीं था। कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के बेस पर है। हम लोगों ने देखा कि मेंडेलीव ने बताया कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बट जब मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आया तब कोई भी एटम है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं था। बट धीरे धीरे सारे रिसर्च होने लगे, फिर एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो ऐड हुआ। एक्सरे स्पेक्ट्रम से हमें पता चला कि कोई भी एटम है उनका इंटरनल पार्ट क्या है, कि एटम के इंटरनल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं,
और उसकी जो ऑर्बिट है, सेल है, सेल में ऑर्बिट होती है और ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन गया। उसके बाद जो एटम है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता चलता है। फिर तो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, फिर तो क्या हुआ कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट था। उसके डीमेरिट्स में हमने देखा था कि आइसोटॉप्स को तो जो आइसोटॉप्स है उसकी तो कोई पोजीशन ही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में दिखाई हुई ही नहीं थी। उसके सारे जो डीमेरिट्स थे वो डीमेरिट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए, सॉल्व हो गए। जो भी दिक्कत मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी, जो मिस्टेक थी, वो सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गई। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उससे पहले क्या हुआ था कि एक्सरे स्पेक्ट्रम के हेल्प से जो हमारा एटम है वो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर पता चला। तब क्या हुआ कि हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे वो जनरली केमिस्ट्री के मतलब कि केमिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च नहीं करते थे, उसको तो वो फिजिक्स रिलेटेड रिसर्च करते थे। बट उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम की हेल्प से क्या किया कि सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर Z और फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी जो है उसका ग्राफ बनाया। तो जो हेनरी मोसले थे उन्होंने जो ग्राफ बनाया उसमें वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर का ग्राफ लेते थे, ऐसे कि एटॉमिक नंबर Z और फ्रीक्वेंसी जो है उसका स्क्वायर रूट लिया उन्होंने। तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है। हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर और जो एक्सरे स्पेक्ट्रम में एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लिया तो उन्हें स्ट्रेट लाइन मिली। तो उन्होंने क्या बताया कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिए कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो हम ऐसे बोलते थे कि द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स इज the chemical and physical properties of an elements are periodic function of atomic weight। तो हेनरी मोसले ने क्या किया कि ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ लिया था वो स्ट्रेट लाइन मिली थी। तो उन्होंने जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें चेंज किया कि उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर ऐड कर दिया। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक रूल जो है हमारा, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा है वो क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल property of an elements are periodic function of atomic number। हमारा जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, मेंडलीव का पीरियोडिक जो लॉ है वो कुछ ऐसा था कि द फिजिकल एंड
chemical properties of an elements are periodic function of their atomic weight या atomic mass भी हम लिख सकते हैं, atomic weight, यहाँ पर their ऐड करना है, their atomic number। तो हेनरी मोसले ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया, वो स्ट्रेट लाइन में मिला। बट हेनरी मोसले को जो एटॉमिक नंबर Z और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिला था, वो कुछ उसको थोड़ा अलग सा मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया, वो उनको स्ट्रेट लाइन में मिला। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि जब मेंडेलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता ही नहीं था कि एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को साथ में रहते हैं, तो हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। और उसका जो सेल है, सेल में ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट्स है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। या तो उसकी ऑर्बिट में जो सेल है उसमें ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। और एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो एडिशन टोटल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट मतलब कि जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स में जो प्रोटॉन है हमारे और न्यूट्रॉन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट मिलता है। और एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो क्लियर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में डिफरेंट क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम एडिशन करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट मिलता है। और जो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको भी हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है। और दोनों के जो नंबर है वो सेम होते हैं। कोई भी एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर पता चला तो हमारा जो मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ था वो पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया और हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मिला। वो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हमें किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था। और हेनरी मोसले ने हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया वो करीबन 1905 में दिया था। 1905 में हमें हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया था। और हमारा पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो पूरी हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में सारा कुछ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक वेट के बेस पर हुआ था। और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर हुआ है। तो क्लियर,
कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लो और मॉडर्न पीरियोडिक लो और मेंडेलिव पीरियोडिक लो में डिफरेंट क्या है? सिर्फ एक ही वर्ड्स का डिफरेंट है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जो मेंडेलिव के डीमेरिट्स में हमने देखा था कि मेंडेलिव है, उन्होंने आइसोटॉप्स को कोई स्पेस नहीं दी है उसके पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या होता है? एटॉमिक वेट चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं आइसोटॉप्स में, सिर्फ न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं। तो अब तो क्या है, एटॉमिक वेट ही निकल गया, एटॉमिक नंबर आ गया, तो क्या हुआ? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए, मतलब कि सारे आइसोटॉप्स है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया तो सारे आइसोटॉप्स है वो एक ही स्पेस में आ गए। सपोज हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, वो सब में उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट चेंज होता है। बट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो क्या है कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो क्या हुआ? सबके एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, तो एक हाइड्रोजन को स्पेस दी, मतलब कि सारे आइसोटॉप्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्पेस मिल गई है। तो क्लियर कि मेंडेलिव के जो पीरियोडिक टेबल के जो डीमेरिट्स थे वो सारे कहाँ पर खत्म हो गए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खत्म हो गए। और जो दोनों का लो है वो सेम ही था, सिर्फ वन वर्ड चेंज है कि एटॉमिक वेट की जगह उन्होंने एटॉमिक नंबर ले लिया। क्यों एटॉमिक नंबर आया? तो मेंडेलिव को एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं था, ही डिड नॉट न्यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नथिंग न्यू। वो जब मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में वो कुछ भी इंटरनल स्ट्रक्चर है जो एटम का, उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। बट हेनरी मोसले ने क्या किया? एक्सरे स्पेक्ट्रम की हेल्प ली और एक्सरे स्पेक्ट्रम की हेल्प लेकर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर भी उनको पता चल गया था। फिर फ्रीक्वेंसी चेक करके एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ उसको स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन मिला मतलब कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट अ एटॉमिक वेट। तो क्लियर इतना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को बोला था कि मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत मिलता जुलता है। पीरियड्स में देखो, ग्रुप में देखो, सब कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। जब मैंने बोला था कि मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ तब क्या था? जो हमारे नोबल गैसेस है वो तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, नोबल गैस तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो जो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल है उसमें तो नोबल गैस थे ही नहीं, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो नोबल गैस को भी अपनी जगह मिल गई। तो क्लियर, मॉडर्न पीरियोडिक लो और मेंडेलिव पीरियोडिक लो में क्या डिफरेंट है? सिर्फ एक वर्ड्स का डिफरेंट है। ये आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के बेस में पूछ सकते हैं। आपको बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लो लिखो या तो मेंडेलिव पीरियोडिक लो क्या है। क्लियर? कैसे आया मॉडर्न पीरियोडिक लो? तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का उन्होंने ग्राफ लिया, एक्सरे स्पेक्ट्रम की उन्होंने हेल्प ली थी। क्लियर? तो अब मॉडर्न पीरियोडिक जो हमारा टेबल है उसकी सारी डिटेल्स हम देखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या है वो तो हमें पता चल गया कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर के बेस पर है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी डिटेल्स हम देखें उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए। कितनी ऑर्बिट होती है, कितने सेल होते हैं, कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले तो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा होगा कि सेल के एन और एन वो क्या है, सेल। सेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिट होती है, और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते नहीं है। ऑर्बिट की सब ऑर्बिट की होती है। क्लियर? ये सब सेकंड चैप्टर में आता है कि सेल के अंदर ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होती है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन सी ऑर्बिट है वो हमें पता होनी चाहिए कि एस पी डी एफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी सर आपको सिखाएंगे कि एस पी डी और एफ ये सारी हमारी क्या है, ऑर्बिट्स है। एस ऑर्बिट्स में कोई सब ऑर्बिट्स होती नहीं है, बट पी ऑर्बिट होती है, उसमें सब ऑर्बिट में पी एक्स, पी वाई और पी जेड होती है। ये डी है, उसमें 5 ऑर्बिट होती है। सब ऑर्बिट कितनी है, 5। सारी ऑर्बिट्स के नेम भी आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएंगे। और यहाँ पर 7 ऑर्बिट्स होती है, सब ऑर्बिट्स। एस ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट्स होती नहीं है। पी ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट्स में पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। डी ऑर्बिट्स में 5 है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड, ऐसी 5 ऑर्बिट्स होती है सब ऑर्बिट्स। और एफ में 7 ऑर्बिट्स होती है। एस ऑर्बिट्स में मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते नहीं है। और हमारी जो पी ऑर्बिट है उसमें 3 सब ऑर्बिट्स है, मतलब कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिट में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारी एफ ऑर्बिट है वो 14 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी रखती है। तो ये सब कुछ सेकंड चैप्टर पर डिपेंडेड है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या है और पीरियड्स क्या है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स किसको बोलते हैं और पीरियड्स किसको बोलते हैं। ग्रुप्स क्या है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप्स बोल सकते हैं। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 ग्रुप्स है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और हमारी जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स, और ये जो 7 पीरियड्स का जो नंबर है वो भी हम लोगों को सेकेंड चैप्टर के हिसाब से मिलता है। बट अभी क्या याद रखना है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे है कि ये हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक कैसे आता है मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा डी ब्लॉक है, इसमें 10 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10, ये पूरा हमारा डी ब्लॉक है। यहाँ पर आता है पी ब्लॉक, टी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। ये पूरा हमारा पी ब्लॉक है और यहाँ पर नीचे हमारा एफ ब्लॉक आता है। हमारे बुक में भी कुछ कुछ दिया हुआ है कि हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसे बना हुआ है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सारे ब्लॉक हैं। उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, बट 11th और 12th में आपको ये सारे ब्लॉक है वो डिटेल्स में स्टडी करना है। ये सारे ब्लॉक डिटेल्स में दिए हुए पूरे चैप्टर ही है। एस ब्लॉक का पूरा चैप्टर है वो 11th में है। जो हमारा पी ब्लॉक है वो आधा 11th में है और आधा 12th में हम लोग स्टडी करेंगे, और डी और एफ ब्लॉक है वो पूरा 12th में आता है। इन शॉर्ट पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उनकी डिटेल्स में स्टडी हमको करनी है, पर ये पूरा जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो सारे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है ना, उसकी पार्ट बना दिए कि एस ब्लॉक 11th में है, पी ब्लॉक आधा 11th में है और पी ब्लॉक आधा, और डी और एफ ब्लॉक हमें 12th में स्टडी करना है। तो अभी तो मेन क्या है कि उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। डी ब्लॉक हमारा है ना वो 3rd पीरियड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट और मतलब कि एस और टी ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड पीरियड से वो आता है। बाकी 3 to 7 है उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। कैसे आते हैं, क्या है, वो सब हम बाद में सारी डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। बट अभी और जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसकी जगह कुछ कुछ फिक्स है नहीं, तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने बीच में रख दिया है। आपकी बुक में पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, आपको देखो। बट ये हमारे जो सारे पीरियड्स हैं ना वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर है वो ही हमारे पीरियड्स का नंबर है। सेकेंड चैप्टर में आप लोग स्टडी करोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से हमारे पीरियड्स को नंबर मिला है। 7 पीरियड्स कैसे है, तो 7 पीरियड्स का जो नंबर मिला है वो किस पर डिपेंडेड है, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। सेकेंड चैप्टर पूरा आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और पीरियड्स के नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर से क्यों दिए। अभी इतना ही याद रखो, वर्टिकल कॉलम ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड्स है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप 7 पीरियड्स है, वो सबको पता होना चाहिए। फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सारा अरेंजमेंट है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है। ब्लॉक कितने,
पार्ट में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड है। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो जब हम इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिट में ऐड होता है, तो वो एलिमेंट है वो s ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। s ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिट में जाएगा, तो उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। सेम ऐसे कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की लिखते हैं, व्हेन वी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ the last electron arranged in s orbit, the elements is s block elements। क्लियर कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिट में जाएगा, तो उसको हम s ब्लॉक का एलिमेंट्स बोल सकते हैं। सेम ऐसे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिट में जाता है, फिर वो px में जाए, py में जाए या pz में जाए, तो उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट्स p ब्लॉक का होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं, उसका पूरा स्टडी है वो सेकंड चैप्टर में आता है। फिर भी एक बार हम थोड़ा सा कुछ ये पूरे ब्लॉक लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार बता दूंगी। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिट में फिलअप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिट में फिलअप होगा, तो हम उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों को कितना याद रखना है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स है हमारा, 18 ग्रुप है, 4 ब्लॉक में डिवाइड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, और हमारा जो पीरियड्स का नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेड है। अब ये हमारे जो ग्रुप्स के जो नंबर है वो कैसे थे? तो पहले तो ग्रुप्स के नंबर कुछ ऐसे थे कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, ऐसे कुछ रोमन नंबर के हिसाब से था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि IUPAC, उसको IUPAC भी बोलते हैं, कि IUPAC ने क्या किया कि हमारे जो पीरियड्स के जो नंबर है वो 1 to 18 ही दे दिए। पहले क्या था कि ऐसे रोमन नंबर में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ऐसे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें जो ग्रुप थे उसको थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी ऐसे नंबर दिए हुए थे। बट IUPAC ने क्या किया? IUPAC ने क्या किया? IUPAC क्या है वो आप लोगों को पता है, आप लोग 10th में उसका पूरा नाम, उसका स्टडी सब कुछ कर जान के आए हो IUPAC के बारे में। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री अप्लाइड, ऐसा IUPAC का फुल फॉर्म है। और IUPAC ने जो हेनरी मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें जो ग्रुप नंबर है वो ऐसे कुछ रोमन नंबर में दिए थे। बट IUPAC ने क्या किया? जो हमारे ग्रुप्स है वो ग्रुप्स के नंबर 1 to 18 दे दिए। तो अभी हम ग्रुप के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 18 तक लिख सकते हैं। अब एस ब्लॉक तो क्लियर, हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी कितना याद रखना है? तो मैंने बोला ऐसे कि कितने पीरियड, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप और
हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर। और हमारा पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है, क्योंकि पता है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। एटॉमिक वेट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस दोनों का एडिशन हो जाता है। क्लियर। मेंडेलीव ने पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के हिसाब से बनाया था, हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर पर बनाया हुआ है। और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इतने ग्रुप्स हैं, इतने ब्लॉक्स हैं, बाकी की सारी डिटेल्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।